बड़ा मज़ा आता है कि इसको तो कॉम्प्लेक्स तरीके से निखारने का मिल जाता है ना कि आप दिखाते हो कि मेरे अंदर कितना है। हाँ, नहीं वो उसकी वजह से नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को वहाँ पाते हो ना, तब बहुत सारी चीज़ें मैजिकल हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई मेंट। तो तब्बू जी के साथ कैसा रहा? मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो ना उसका। बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री थी, बहुत बढ़िया। एंड शी इज अ फाइन एक्ट्रेस है। मतलब वो कभी कभी वो दिखाने में बोलती कि मैं नहीं जानती हूँ ऑल दैट, बट कमाल की एक्ट्रेस है। मतलब शी इज वो मैम शुरू से चॉइस है। आई हर्ड रेखा जी शायद पहली चॉइस नहीं है। आई थिंक वो किसी और मूवी में की बात है। हाँ, वो तो विशाल से पूछना पड़ेगा। आई डोंट नो आइडिया। विशाल भारद्वाज की फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी है? मकबूल। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। आई रिमेंबर दैट इरफान खान सीन जिसमें वो ऐसे नजरें घुमाते हैं, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, मकबूल से याद आया, आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे। वो कुछ हुआ ऐसा इत्तेफाक से कि वो ये इरफान खान वाले रोल के लिए। तो वो क्या हुआ, जब 5 हमने की ना, तो उसका म्यूजिक जो है विशाल ने, ऑल द हेवी मेटल जो है ना, मैं खुदा बोल के गाना उसमें स्टेज पे गाता हूँ, वो सारी चीज़ें विशाल ने की। तो हम वो एक टीम बन चुका है। विशाल ने उस वक्त कहा था कि मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ना, वो टू डू है, पक्का करूँगा। तो जब लिखा गया था ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग ऑन इट। अब कुछ डेटें तय हो गई थी, और उस समय मुफलिसी की ज़िंदगी थी, ऐसे नहीं, मतलब था नहीं कुछ। तो एक हाथ जो घर लेने वाला था उसका मैंने एडवांस दे चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। सो उतने में ये फिल्म की डेटें शिफ्ट हो गई। अब किल्लत ना पैसे की, तो फिर मैंने कहा चलो क्या करें, अभी इतना टाइम है ना, तो हम कुछ और कर लेते हैं। तो और कुछ फिल्म मैंने साइन कर दी, और इत्तेफाक से वो फिल्म आई मेरे पास, तो मैंने कर ली। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इन डिमांड था। तो मैंने शुरू किया कि वो फिल्म, और फिर से विशाल की डेट्स आ गई उस पर मकबूल की, तो वो कुछ क्लैश होने लगा। तो बट विशाल को 5-6 दिन, 1 हफ्ते की गाड़ी चाहिए थी, उसके लिए वक्त समय नहीं था मेरे पास। तो कहीं क्लैश की वजह से वो फिर इट्स अनएथिकल ना कि मैं किसी का फिल्म छोड़ दूं इसके लिए बीच में। बट अफसोस है कि मकबूल छूट गई। मकबूल एक क्लासिक नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, इट्स सो हैपेंड, मैं विशाल से पूछ लेना कि तो जब हो गया, मैंने ऑब्वियसली विशाल को बहुत बड़ा ख़राब लगा होगा कि मैं नहीं कर पाया। बट ये थी कि मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ कर रहा था, एंड देन डेटें शिफ्ट हो गई, तो मैं फंस गया था। एंड इफ़ आई हैड इनफ मनी, जो मैंने ऑलरेडी एडवांस दे चुका था, तो आई वुड नॉट हैव टेकन अनदर फिल्म। बट उस समय यू नो हाउ इट इज़ लाइफ। तो खैर सारी लड़ाई आखिर में पेट की होती है। तो वो फिर पेट भरा हो तभी क्रिएटिविटी आती है।